आज हम लोग जितना HTML में अभी तक टूल पर है उन सबको यूज करके एक HTML का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल, आपका लिस्ट, फॉर्म, ये सब चीज़ यूज होके एक क्या बनेगा, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बन जाएगा HTML पे। आज हम लोग वही करने जा रहे हैं, HTML पे प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। देखो प्रोजेक्ट में बनाना क्या है, हमारे पास एक ये है, पहला पेज पे ऐसा हेडिंग रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, ऐसा लिंक रहेगा, एंकर टैग जो है, ये टेबल है, लिस्ट है, इस सब टाइप का रहेगा। वैसे ही और नीचे जाएंगे तो हम लोग नेस्टेड लिस्ट रहेगा, टेक्स्ट सारा फॉर्मेटिंग रहेगा। यहाँ पे ये एक पूरा प्रोजेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं HTML में कि ये कैसे बनेगा इन HTML में। तब यहाँ पे आप एक काम करते हैं, एक हमारे पास फाइल बना हुआ है सिंपल। यहाँ पे अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ वहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, शुरू से देखते जाओ। सबसे पहला लाइन है हेडिंग में कि वेलकम टू माय लैंडिंग पेज। हम ये हेडिंग में क्या करते हैं, हम भी लिख लेते हैं यहाँ पे H1 क्या लिखा हुआ है, तो वेलकम टू माय लैंडिंग पेज हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं वेलकम के पहले हमारा एक सिंबल जैसा कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिंबल लाने के लिए हम लोग विंडो की प्लस डॉट दबाते हैं, तो यहाँ से मल्टीपल क्या आ जाता है, इमोजीज आ जाता है। जो आपको ठीक लग रहा है क्या करिए, वो इमोजी वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इस टाइप का। देखो तो एक बार यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐसा स्टार का क्या है हमारे पास, इमोजीज लगाने, स्टार लगाने हैं। तो ठीक है, विंडो फिर से करते हैं, विंडो डॉट, और यहाँ सर्च करते हैं स्टार। आ गया हमारा स्टार, आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आया वेलकम टू माय लैंडिंग पेज हो गया। अब अगला लाइन क्या है, तो लिखा हुआ ग्रीटिंग्स लिखा हुआ, दिस इज अ सिंपल HTML पेज, यहाँ पे लिखा हुआ ये लाइन हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा ये लाइन, यहाँ पे पैराग्राफ। अब क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ माई, क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई सिंपल HTML पेज। तो यहाँ पे हम भी लिखते हैं वही, दिस इज माई सिंपल HTML पेज। ठीक है, बस इतना ही रहने देते। अब और कुछ है इसमें, तो देखो आके यहाँ पे ग्रीटिंग्स जो आगे पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम ग्रीटिंग्स लगा देते हैं। ग्रीटिंग्स है यहाँ पे, ग्रीटिंग्स। यहाँ पे जो आप ग्रीटिंग्स देख रहे हो वो हल्का बोल्ड है, बाकी से क्या है, हल्का बोल्ड है। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बोल्ड टैग। चाहे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा होता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग लगाते हैं। तभी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, बोल्ड टैग यूज करते हैं। Ctrl+X Ctrl+V सेव किए, देखो ग्रीटिंग्स आ गया। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ, तो ये रहने देते हैं। इसमें HTML पेज, जो HTML पेज है ना, उस पे ये जो अंडरलाइन है वो लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन लगा देते हैं, यू, और Ctrl+V सेव। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्या लग गया, अंडरलाइन। उसके बाद देख रहे हैं ये एक लाइन खींचा हुआ नीचे की तरफ, तो हमारे पास लाइन खींचने के लिए क्या हमारा, तो HR टैग, हमारा HR से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो आता है। एक बार इस पेज को हम लोग भी क्या करते हैं, ब्राउजर पे लेके चलते हैं, देखो ठीक है, वैसे ही चल रहा है। अब आगे आते हैं और क्या क्या करना है इसमें, तो हमको और यहाँ पे नेविगेशन से लिखना है यहाँ पे। तो हम आते हैं यहाँ पे H1, इसके नीचे आते हैं, फिर से H1 में क्या लिखा हुआ है, नेविगेशन लिखा हुआ है, नेविगेशन। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो फिर से एक इमोजीज लगा हुआ है, तो विंडो प्लस डॉट दबाएंगे, और यहाँ पे वो क्या है, लिंक है एक तरह का। तो लिंक देखते हैं सर्च करके, आगे ये वाला लिंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन बन गया। अब क्या क्या बनाना है इसमें, तो एक टेबल का बनाना है, लिस्ट का बनाना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बनाना है, विजिट एग्जाम्पल डॉट कॉम का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमको क्या बनाना है, एंकर टैग के हेल्प से लिंक बनाना है। तो यहाँ पे ए टैग, HREP में हम अभी कोई पेज नहीं हमारे पास, हैशटैग, और सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला देखो, सबसे पहला टेबल है, फिर उसके बाद लिस्ट है, टेबल। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा इमोजी है, तो विंडो प्लस डॉट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल का देखते हैं इमोजी है कि नहीं है। यहाँ पे मान लो ये लैपटॉप वाला रख देते हैं। चलो अब इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C। उसके बाद फिर Ctrl+V टेबल के बाद हमारा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा लिस्ट है। उसके बाद और क्या है, तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि तीसरा नंबर क्या है, तीसरा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। तो हम यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फिर आगे है फॉर्मेटिंग,
फॉर्मेटिंग। उसके बाद आगे हमारा क्या है, तो आगे हमारा विजिट आवर ऐसा क्या है, वेबसाइट है, विजिट आवर पेज, हम लिख देते हैं आवर पेज, सेव। अब यहाँ पे हम बस ये इमोजी जो है इसको हम बदल देते हैं थोड़ा, विन डॉट, यहाँ पे लिस्ट का, ये लिस्ट हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, तो यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट का कुछ इमोजी है कि नहीं। यहाँ पे विन प्लस डॉट, यहाँ पे टेक्स्ट रिलेटेड कुछ है, तो ऐसा कुछ है, टेक्स्ट से कुछ नहीं है यहाँ पे, तो फॉर्मेटिंग से कुछ, नहीं फॉर्मेटिंग से भी तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करो, ये वाला इमोजी हम रख देते हैं। उसके बाद है पेज, कंट्रोल जेड, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं विन प्लस डॉट, ऐसा पेज करके कुछ आता है, पेज है यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे विजिट आवर पेज रख देते हैं। चलो हो गया, यहाँ पे इमोजी बन गया हमारा। हम सेव करते हैं, एक बार अपने ब्राउजर पे जाकर इसका आउटपुट देखते हैं। तो ठीक है, सब क्या था यहाँ पे, एंकर जो टैग है वो किस टाइप का है, वो बस इनलाइन है, जितना कंटेंट का साइज है बस उतना ही स्पेस ले रहा है, पूरा स्पेस कवर नहीं कर रहा है, इसीलिए सब क्या आ गया, एक लाइन में आ गया। अब सब लाइन बाई लाइन क्या करना है, हमको नीचे करना है, तो हमको सिंपल यहाँ पे क्या लगाना होगा, BR टैग। क्या लगाना होगा, BR टैग। चलो सेव करते हैं, आके देखते हैं पेज पे, अब एकदम सही है। अब उसके बाद और क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है, ये जो हमारा एंकर बना हुआ है, वो लिस्ट के अंदर देखो, यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, यहाँ लिस्ट के अंदर बना। तो सिंपल अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे किस टाइप का वो लिस्ट है, तो डॉट डॉट है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा, अनऑर्डर्ड। और यहाँ पे एल आई में हमको पहला वाला जो है इसको हम उठाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, इसमें कंट्रोल वी कर देते हैं। उसके बाद वैसे ही हम दूसरा एल आई हमारा, तो दूसरा एल आई में क्या है हमारा, ये वाला लिंक है, उसके अंदर कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हम क्या कर दिए, कंट्रोल वी कर दिए। एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे लिंक भी बन रहा है, साथ में इसमें लिस्ट के साथ लिंक कैसे बन रहा है एक बार देखते चलो। इसको यहाँ पे किए, पेस्ट किए, उसके बाद फिर एक और हमारा क्या है, हम एल करते हैं, और उसी में ये एंकर जो लिस्ट है इसको हम यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सेव किए, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे जाके देखते हैं। अब एक चीज़ हुआ कि ये जो BR हमको था वो क्या कर लेना चाहिए था, यहाँ से हटा लेना चाहिए था, क्योंकि एल के अंदर हम आ चुके हैं यहाँ से। और जो हमारा एल होता है वो क्या होता है, ब्लॉक लेबल होता है, जितना कंटेंट का साइज है उससे ज़्यादा, मतलब वो पूरा स्पेस ही कवर कर लेता है। आके देखो यहाँ पे, अब देखो, अब जैसा वहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी आ गया हमारे पास, एकदम सेम बन गया हमारा। उसके बाद आते अगला, फिर हमारे पास एक लाइन है, लाइन लाने के लिए क्या हमारे पास टैग, तो हमारे पास HR है, हॉरिजॉन्टल रो है, रो आ गया। उसके बाद देखो आगे क्या है, उसके बाद टेबल का एग्जाम्पल है ऐसा हेडिंग में, तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे पहला हेडिंग लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं टेबल एग्जाम्पल, टेबल एग्जाम्पल लिखा गया। और यहाँ पे कुछ क्या है, इमोजी है टेबल का कुछ, तो यहाँ से हम सर्च करते हैं टेबल, इसको रखेंगे टेबल एग्जाम्पल में। अब आ जाओ आगे, तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, देखिए यहाँ पे टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना रो है, एक बार काउंट करो तो देखो, पहला एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा, 4 रो है हमारे पास। कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 4 क्या है, रो है। तो अब टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो टेबल टैग यहाँ पे। और उसके बाद पहला रो में आ जाओ, पहला TR में क्या है हमारा, हेडिंग है। हेडिंग क्या क्या हेडिंग है, तो हमारे पास सीरियल नंबर है, नेम है और क्लास है। पहला रो में एकदम ध्यान देखो, सीरियल नंबर है, नेम है और क्या है, क्लास है, ये तीनों हमारा हेडिंग है। हम आते हैं यहाँ पे TH में, सीरियल नंबर, उसके बाद अगला TH, यहाँ पे नेम, उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला TH जिसमें हमारा क्या है, मार्क्स है, क्या क्लास है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, क्लास है। सेव कर लिए, ये पहला बन गया। अगला रो में आते हैं, अगला दूसरा रो में, 4 रो है ना, तो पहला रो अभी कंप्लीट हुआ, दूसरा रो में आते हैं। दूसरा में देखो तो यहाँ पे, तो ये तो पहला रो में चला गया था, तो ये तो पहला रो में नहीं आएगा, पहला दूसरे रो में कौन आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे लास्ट नेम आएगा। दूसरा रो में क्या क्या, फर्स्ट नेम होगा और क्या होगा, लास्ट नेम होगा। तो यहाँ पे एक रो है हमारे पास, आ जाते हैं यहाँ पे रो, TR तो बना हुआ है, उसमें हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो भी हेडिंग है हमारा, तो TH फर्स्ट
नेम, नेम, उसके बाद वो भी लास्ट नेम भी क्या है, हेडिंग ही है एक तरह का, तो यहाँ पे लास्ट नेम हो गया, ये दो हेडिंग बन गया। सेव कर लिए। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो यहाँ बॉर्डर लगा दे, बॉर्डर 2 का बॉर्डर हम लगा देते हैं। सेव किए। अब जाके ब्राउजर पे एक बार देखते हैं इसका आउटपुट आते हैं। देखो यहाँ बना। अब जो सीरियल नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आ जाओ इमेज में, देखो एक बार सीरियल नंबर में ये कॉल, ये जो रो है और ये रो है, दोनों क्या है, मर्ज है। तो सीरियल नंबर अपने साथ कितना रो मर्ज किया, तो 2 रो मर्ज किया। तो 2 रो मर्ज करने के लिए हमारे पास क्या टैग है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे पास रो स्पैन है। क्या हमारे पास रो स्पैन प्रॉपर्टी है, पूछता है कितना रो मर्ज करना है, हम बोले 2 रो मर्ज करना। सेव किए। अब आप ब्राउजर पे देखो सीरियल नेम हो गया। वैसे ही यहाँ पे जो आपका नेम है, नेम देखो अब कितना ये मर्ज किया हुआ। आगे आ जाओ इमेज में, देखो नेम है, यहाँ पे ये 2 कॉलम मर्ज किया। क्या किया, नेम 2 कॉलम मर्ज किया था। आपको भी कॉलम मर्ज करने के लिए यहाँ पे नेम में हमारे पास कॉल स्पैन है। कॉल स्पैन कितना कॉलम, तो 2 कॉलम है। सेव किए हैं। अब यहाँ पे देखो आके ब्राउजर पे इसका आउटपुट, तो यहाँ पे यार देखो नेम भी हमारा क्या हो गया, मर्ज। अब आते हैं क्लास के ऊपर। क्लास में कितना यहाँ पे रो मर्ज है, देखो क्या मर्ज है इसमें, तो रो 1 रो और 2, दूसरा 2 रो हमारा क्या है, मर्ज है। तो क्लास में आते हैं और क्या लगाते हैं, रो मर्ज करने के लिए तो रो स्पैन, क्या लगाएंगे, रो स्पैन। और यहाँ पे कितना, तो 2। सेव किए, ब्राउजर पे गए और यहाँ पे देखे, देखो आराम से क्या हो गया, सीरियल नंबर मर्ज हो गया, क्लास मर्ज हो गया, नेम मर्ज हो गया। अब आगे आ जाओ, टेबल का जो आधा से ज़्यादा काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बस क्या करना है, 2 रो बनाना है और दोनों में डेटा भर देना है बस। तब अगला रो पे आ जाओ, यहाँ पे TR, यहाँ पे हम लिखते हैं TD, TD में के 1 2 3 4 1 जोन ड्यू और 10 है, ऐसा कुछ क्या है डेटा है इसका। तो यहाँ पे आते हैं, पहला सीरियल नंबर 1, अगर पहला TD, उसके बाद दूसरा TD, यहाँ पे राम, उसके बाद क्या आपका तीसरा TD कुमार, और यहाँ पे उसके बाद इसका क्या है, क्या है इसका क्लास, तो 2 हम लिख देते हैं क्लास। उसके बाद एक तीसरा रो भी हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा रो देखो यहाँ पे आता है, सेम तो यही डेटा है ना, खाली नाम वाम क्या करना, हमको बदल देना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा, इसका रमेश नाम रहेगा, मान लो रमेश कुमार, और इसका क्या है, ये 5th क्लास का है। सेव किए। अब जाके ब्राउजर पे दिखाते हैं, देखो एकदम वैसे क्या हो गया, बन गया। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, इसका एक ही बॉर्डर ऐसा हम लोग जो बनाया है उसमें क्या है, 2 बॉर्डर है। तो इसमें अब क्या होता है, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी भरना होता है। हम लोग उसको HTML में नहीं देख के हम लोग देखते हैं उसको CSS में। तो जो प्रॉपर्टी CSS का उसको हम लोग CSS में ही देखेंगे, HTML में जो है वो HTML में देखेंगे। इसलिए हम बॉर्डर कोलैप्स वाला प्रॉपर्टी आपको नहीं बताएं, तो अभी भी हम यहाँ करेंगे नहीं। ये कब करेंगे, जब CSS पढ़ा रहे होंगे तब, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब क्या क्या करना है इसमें, तुम्हारा टेबल बनने के बाद देख रहे हैं एक और क्या है, हॉरिजॉन्टल रो है। तो रो लाने के लिए तो हम लोग को तो अभी याद ही हो गया, क्या करना है, यहाँ पे HR लिखना है जिससे रो आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक तो रो आ गया। लिस्ट, लिस्ट हमारा क्या है, हेडिंग है। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे H1 के अंदर लिस्ट हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग। अब यहाँ पे हमको क्या करना, विंडो प्लस डॉट करना है। यहाँ ये लिस्ट है, हम इसको ले लेते हैं और आगे आते हैं, सॉरी सेव। चलो आगे आते हैं। अब लिस्ट तो हमारा हेडिंग हो गया। ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा हुआ, मतलब ये H1 H2 के अंदर क्या लिखा हुआ, ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर का पार्ट है इसीलिए H2 क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट तो हेडिंग चला गया। अब और भी कुछ है ना, उसमें किस टाइप का लिस्ट है, 1 में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर्ड का O, लिस्ट का L, OL यूज करते हैं, OL। और यहाँ पे लिस्ट आइटम रखने के लिए LI। सबसे पहले हमारा है HTML, उसके बाद हम अगला LI में हम लिखते हैं CSS, उसके बाद अगला LI में हम क्या लिख देते हैं, JS। सेव किए। अब आते हैं ब्राउजर पे, देखो यहाँ पे 1 2 3 HTML CSS और क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक तो बन गया। अब आगे आते हैं इसमें, ये तो खत्म हो गया, दूसरा अब लेना पड़ेगा। चलो अगला है अनऑर्डर्ड लिस्ट, थोड़ा सा ये कट गया है। हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या बनाते हैं, हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे। तो यही वाला चीज़ करना है ना, बस यहाँ से उठाते हैं, कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये ऑर्डर्ड नहीं है, अनऑर्डर्ड है, तो यहाँ पे बस अन लगा दिए, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल, अनऑर्डर का यू और लिस्ट का एल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईवेल, और यहाँ पे ओ हटा के यू कर देते सेव। क्या यही आइटम है क्या इसमें? तो नहीं, इसमें कुछ और ही था, रीडिंग, राइटिंग और प्लेइंग था। तो ठीक है, हम यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रीडिंग, यहाँ पे लिखते हैं राइटिंग, राइटिंग, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेइंग, प्लेइंग। सेव करते हैं। अब जाके देखो ब्राउजर पे, देखो यहाँ पे लिस्ट बना, रीडिंग, राइटिंग और क्या बना, प्लेइंग का। इतना तो एकदम अच्छे से बन गया हमारा। ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हो गया। अब एक आते हैं नेस्टेड लिस्ट, ये भी हमारा हेडिंग लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं, H1 लिखते हैं, नेस्टेड लिस्ट। अब ये नेस्टेड लिस्ट में किस टाइप का लिस्ट है, एकदम अंदर जाके देखो, यहाँ पे आते हैं सबसे ओके, ये सब तो अनऑर्डर्ड ही लिस्ट है। क्या है, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर के अंदर भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अनऑर्डर्ड में लिस्ट आइटम सबसे पहले क्या है, फ्रंट एंड। हम यहाँ तक पहले बनाते हैं, आते हैं यूएल, पहला लिस्ट आइटम में क्या है, फ्रंट एंड। क्या लिखा हुआ है, फ्रंट एंड। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग भी फ्रंट एंड, फ्रंट एंड। अब इस लिस्ट आइटम के अंदर हमको क्या है, और लिस्ट है जो कि अनऑर्डर्ड ही टाइप का है। फ्रंट एंड के अंदर में क्या है, 3 और आइटम है, और ये आइटम किस टाइप के लिस्ट में बना हुआ है, तो ये सब अनऑर्डर्ड टाइप के लिस्ट में बना हुआ है। तब यहाँ पे हम फिर इसके अंदर यूज करेंगे यूएल, और यूएल में क्या क्या है, तो एलआई में सबसे पहले हमारा HTML, उसके बाद हमारा क्या है, ये कॉपी कर लेते हैं ना इन दोनों को, C और Ctrl+V, ये हमारा क्या हो गया, हमारा फ्रंट एंड हो गया। वैसे ही अब एक बार सेव कर लेते हैं पहले, और देखते हैं ब्राउजर पे जाके, आते हैं, देखो एकदम सही बना, फ्रंट एंड है, HTML CSS JS। अब इसके बाद क्या करना है, इस लिस्ट से हमको बाहर निकलना है, और बाहर में क्या लिखा हुआ, बैक एंड लिखा हुआ बाहर की तरफ। तो हम यहाँ पे यूएल जो हमारा खत्म हो रहा है, कहाँ पे इसका यूएल खत्म हो रहा है, ये रहा अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला, तो इससे बाहर निकलना है, और यहाँ पे अगला LI लिस्ट आइटम लिखना है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बैक एंड, बैक एंड। अब इस बैक एंड के अंदर हमको क्या है, आइटम है, लिस्ट आइटम है, जाके देखो यहाँ पे आइटम है ना, Node.js, Express.js है, तो ये इसका बैक एंड के अंदर एक और लिस्ट बना है, किस टाइप का है, अनऑर्डर्ड टाइप का है। तो यहाँ पे हम आते हैं और अनऑर्डर्ड के लिए यूएल यूज करते हैं, और इंटर करें, एलआई में क्या क्या है, तो Node.js है और Express.js, ऐसा कुछ क्या है, एलआई में Express.js है। हम सेव कर लिए, ब्राउजर पे जाते हैं, देखो बन गया। तो हमारा ये क्या हो गया, नेस्टेड लिस्ट हो गया। अब आगे चलो, और क्या क्या है इसमें, यहाँ पे देखो, ओके, अब तो लाइन ही खींचना है, एक लाइन खींच देते हैं हम फिर से, HR हो गया। आगे आ जाओ, आगे फिर देखते हैं कि और क्या काम करने हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हमारा क्या करना है, हेडिंग में लिखना है। तो हम आते हैं फिर से, ये तुम्हारा पेज है, यहाँ आते हैं H1 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, और यहाँ पे एक पेन रखा हुआ था शायद, ठीक है ना, तो विन प्लस डॉट, और देखते हैं पेन है क्या, पेन हाँ है, तो इतना सही से पेन तो है, तो हम ये वाला पेन रख लेते हैं। नहीं आया, एक सेकेंड, विन प्लस डॉट, आ गया। चलो, ये हमारा हेडिंग बन गया। अब इस हेडिंग में अलग अलग टाइप का क्या होगा, पैराग्राफ होगा, दिस इज अ बोल्ड, दिस इज इटैलिक, दिस इज अंडरलाइन, इस टाइप का। अब इसमें सारा फॉर्मेटिंग टैग ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलो, तो पहला पैराग्राफ में हम लिखते हैं दिस इज अ बोल्ड, और जो बोल्ड लिखा हुआ है ये बोल्ड में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ, तो यहाँ पे कौन सा टैग, तो बी टैग, बोल्ड लिखने के लिए बी टैग, तो यहाँ पे हम बी टैग यूज करते हैं। अब यहाँ पे बोल्ड सेव किए। अब जाके एक बार देखो ब्राउजर पे, एक बार बस देख लेते हैं। यहाँ पे बोल्ड हमारा क्या हो गया, बोल्ड में हो गया। वैसे ही आते हैं अगला, अगला हमको इटैलिक करना है, तो यहाँ पे हम इसी को Ctrl+C Ctrl+V, अब यहाँ पे हमको ये चीज़ जो है इटैलिक करना है, इटैलिक। इटैलिक करने के लिए हम लोग आई टैग यूज करते हैं। वैसे ही अगला आते हैं, आगे क्या क्या है, इटैलिक के बाद देख लो एक बार, इटैलिक के बाद अंदर अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, यू टैग है। क्या है, यू टैग, अंडरलाइन।
अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे अगला कंट्रोल वी। अब देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड किससे, हाईलाइटर कैसे लेके आते हैं, मार्क टैग से लेके आते हैं, याद रखना इस बात को, मार्क टैग। तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं और मार्क टैग लिखते हैं, मार्क, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइटेड, हाईलाइटेड सेव कर दिए। उसके बाद आ जाते हैं अगला कंट्रोल वी। यहाँ पे देखते हैं हाईलाइटेड के बाद स्मॉल, मतलब बाकी वो टेक्स्ट से क्या करना है, उस टेक्स्ट को स्मॉल बनाना है, तो उसको रखते हैं स्मॉल टैग के अंदर। यहाँ पे हम यूज करते हैं स्मॉल टैग और यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल। बाकी वो टेक्स्ट से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, मतलब दिस इज अ स्मॉल लिखा होता है, दिस इज अ बड़ा रहेगा और स्मॉल जो हमारा उससे छोटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डिलीट, मतलब टेक्स्ट के बीच में क्या लाना है, लाइन लेके आना है। तो यहाँ पे लाइन लाने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, पहले तो कंट्रोल वी कर लेते हैं। तो डेल टैग है हमारे पास, क्या है, डेल टैग, और यहाँ पे डिलीटेड लिख देते हैं, डिलीटेड। इस टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन क्या करेगा, थ्रो कर देगा। कंट्रोल वी। आगे जाके देखते हैं, आगे हमारे पास है इंसर्टेड। ओके, मतलब टेक्स्ट आए और वो ऐसा अंडरलाइन फॉर्मेट में आए, तो हमारे पास इंसर्ट INS नाम का क्या है, टैग है। तो यहाँ पे INS और यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्टेड, इंसर्टेड, ठीक है। उसके बाद अगला आते हैं, ओके यहाँ पे है ओके H2O लिखा हुआ है। अगर हम लोग ऐसा H2O लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हटा देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ क्या, H2O। अभी सेव करेंगे हमारा तो क्या आएगा, H2O एक ही साथ आ जाएगा। एक बार देख लो ब्राउजर पे जाके, यहाँ पे ब्राउजर पे आते हैं, देखो यहाँ पे H2O ऐसा आ गया, लेकिन ये जो 2 कहाँ होगा, नीचे ना होगा। तो नीचे के लिए हम लोग यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या यूज करते हैं, तो सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सब, यहाँ पे लिखते हैं SUB, सब में क्या है, तो 2 है, सेव किए। अब आ जाओ, देखो जो और 2 है तुम्हारा कहाँ गया, नीचे आ गया। तो यहाँ पे H2 ऐसा 2 नीचे लिखने के लिए आगे क्या है आपका, तो आगे है आपका 2 के पावर 3 लिखा हुआ है ना। पावर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल C किए, कंट्रोल V किए, बस यहाँ पे SUB होता है ना, बस यहाँ पे SUP लिख देना आपको। सुपर स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, SUP लिखते हैं। और हमको यहाँ पे क्या करना है, तो x स्क्वायर करते हैं, x का पावर, ये q लिखा था तो q लिख देते हैं, और यहाँ पे 2 नहीं था, हटा देते हैं, सेव किए। अब जाके ब्राउजर पे देखते हैं, देखो xq। तो ऐसा ऐसा क्या करना है, स्क्वायर लिखना है आपको, तो आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लिखोगे। वैसे नीचे लिखना है 2 को, तो सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखोगे। और कुछ है, हाँ, तो एक लाइन है हमारा, यहाँ पे फिर से लाइन खींचते हैं। हमारा क्या है, तो HR से हम लाइन खींच लेते हैं, सॉरी, बस HR क्या होता है, एम्प्टी होता है, जिसमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 2025 माई लैंडिंग पेज ऐसा लिखा हुआ है और कॉपीराइट का सिंबल लगा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले H1 में नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे पैराग्राफ में ही क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पहले तो विंडो प्लस डॉट, ऐसा कॉपी का कुछ सिंबल है, ये रहा, यही ना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या लिखा हुआ, 2025 लैंडिंग पेज ऐसा कुछ लिखा हुआ था, लैंडिंग पेज, सेव करते हैं, हो गया। अब यहाँ पे जाके एक बार ब्राउजर पे हम लोग अपना आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे 2025 लैंडिंग पेज एकदम क्या बन गया। यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या हो गया, आपका हेडिंग टैग भी पूरा अच्छे से यूज कर लिया, सीख गए। यहाँ पे पैराग्राफ में के अंदर यहाँ बोल्ड कैसे लगाते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, ये सीख गए। नेविगेशन बार में आप ये देखें कि लिंक तो बनाने आ रहा था, लेकिन इसको लिस्ट के अंदर कैसे बनाते हैं वो देख लिया आप। टेबल में आप रो स्पैम कॉल स्पैम को समझे कि कैसे रो स्पैम कॉल स्पैम को यूज करते। ऑर्डर लिस्ट हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, नेस्टेड मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं वो देखे। यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है, जिसमें आप देखें कि मल्टीपल टाइप का क्या है, काफ़ी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या टैग का नाम होता है। अभी हम लोग सारे टैग का नाम देख लिए। और यहाँ पे लास्ट में एक सिंपल क्या लगा दिया, कॉपीराइट 2025 लैंडिंग पेज लिख के लगा दिए। तो ये बन गया पूरा HTML के ऊपर आपका क्या बन गया, प्रोजेक्ट बन गया। इसको देखने के बाद फिर आपका पूरा HTML कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कवर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत कहीं रह रहा है तो पिछली वीडियो में आप उसको कवर कर लीजिए जिस टॉपिक में दिक्कत है, ठीक है। अब हम लोग का जो HTML का सीरीज है वो कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।